अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी क्या हाल हैं? ए, सर जी आपसे थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी बकरियों के बारे में। मैंने घर पे बकरी रखी हुई है कमोरी ना, तो अब ये पता नहीं कि वो प्योर कमोरी है या क्रॉस में है, लेकिन मतलब मैंने उसको बच्चा पाला था। हमारे घर में बकरी है, उसी ने बच्चा दिया था, उसको जो है मैंने पाला था। तो अभी कोई साल 1.5 साल की है। तो उसको हम लोगों ने गुलाबी बकरे से क्रॉस करवाया। तो जब क्रॉस करवाया तो वो पता नहीं क्रॉस सही नहीं हुई होगी। 3 माह बाद जो है जो बकरी है वो दोबारा हीट पे आ गई। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो क्रॉस सही नहीं हुई थी। अगर क्रॉस सही हुई होती तो गबन मतलब गबन होती। तो अभी जो है फिर जो है 3 महीने बाद जब ये दोबारा हीट पे तो आ गई, तो अभी हम लोगों ने दोबारा उसको क्रॉस करवाया। अभी दोबारा क्रॉस करवाया तो अभी भी पता नहीं कि भाई ये गबन मतलब प्रेग्नेंट है और गबन है या नहीं है। तो इसका भी कैसे पता लगेगा कि हाँ ये गबन है। वो अभी जो है उसको जब दोबारा से करवाया तो कोई 2 माह होने वाले हैं उसको क्रॉस हुए। तो अभी इसका कैसे पता लगेगा? तो इसकी कोई निशानियाँ या कैसे इसका कोई, और दूसरा जो यूट्यूब पे बताते हैं कि इसका जो यूरियन होता है, पेशाब जो होता है, उसमें जो सरसों का तेल डालते हैं, बोलते हैं उससे पता लग जाता है। क्या वो बात सही है या नहीं? तो इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी, तो आपकी मेहरबानी होगी। और इसका ये भी बता दें कि हाँ ये प्योर गुला वो है कमोरी है या क्रॉस में है। ये भी अगर आपको मालूमात हो तो ये भी बता देना। सही है, मैं आपको उसके पिक्चर भी सेंड कर देता हूँ। और मेरी जो लोकेशन है वो है कराची में ऑक्सवे मुशर्रफ कॉलोनी, ऑक्सवे की साइड में रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्लाफ़े गोल्ड फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। ये जी एक भाई हैं सिंध से, कराची से। इनके कुछ क्वेश्चन थे, तो नॉर्मली मैं वैसे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता हूं, लेकिन टॉपिक ऐसे था और कुछ ऐसी बातें थी जो गोल्ड फार्मर्स के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो एक या दो जिन्होंने गोड्स रखी हुई हैं, घर पे शौक किया हुआ है, एक या दो बकरियों से या तीन चार बकरियों ने से भी बहुत सारे लोगों के ये दोस्तों के, भाइयों के हमें इस तरह के मैसेजेस आते हैं। वो प्रॉब्लम जो उनकी मसला जो असल है वो ये है कि वो बकरी क्रॉस करवाते हैं किसी जगह से जाके, और उसके बाद फिर 2 महीने 3 महीने इंतज़ार करते रहते हैं। फिर वो बकरी दोबारा कहीं पे हीट पे आती है, फिर दोबारा जाके किसी जगह से क्रॉस करवाते हैं, और फिर वो बकरी नहीं रुकी है, तो ये उनको प्रॉब्लम आती है। अब इसमें मसला क्या है? एक तो ये दो तीन क्वेश्चन है उनके, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एड्रेस कर लेता हूँ। एक तो ब्रीड के बारे में पूछ रहे हैं, दूसरा बार बार उनकी बकरी हीट पे आ रही है, और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि वो चेक करें कि कैसे चेक किया जा सकता है कि बकरी प्रेग्नेंट हो गई है या नहीं, यानी कि हामला है कि नहीं है, ये कैसे पता करें। तेल वाला तरीका है या पता नहीं, वल्लाह आलम जो तरीके हैं, हमने वो कभी ट्राई नहीं किए हैं, ना ही हम करते हैं। वो यूनियन डाल के टेस्ट वाला जो तरीका है। सर जी, एक बात सबसे पहले, जो बात इनका जो मसला है, मेन मसला है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। जो बहुत सारे लोगों का मसला है वो ये है कि आपके पास ब्रीडर अपना नहीं होता है। अब आप ये, मैं भाई की वॉइस आपको सुनाने का मतलब ये है, सिर्फ मैं आपके साथ एक मोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए। इन भाई साहब ने 2 महीने और 3 महीने, 5 महीने बकरी को खिला लिया है, और 5 महीने खिलाने के बाद अभी भी ये, यकीन में हो सकता है इससे पहले भी इन्होंने खिलाया पिलाया वो बकरी को 2 साल, बल्कि इन्होंने शायद बताया है कि इन्होंने रखी हुई है बकरी, बच्चा था तैयार किया है, उसके बाद 5 महीने ये इस चक्कर में इन्होंने गुजार दिए। मैं सिर्फ वो 5 महीने को लेके चलूँगा जी, जो इनकी क्रॉसिंग के टाइम है। बाकी जो इन्होंने खिलाया पिलाया बकरी को वो एक अलग। अब आपने 5 महीने बकरी को खाना खिलाया है, उसको ख़ास तौर पे शहर के अंदर जब आप होते हैं, आपको हर चीज़, बाज़ जगहों पे ख़ास तौर पे कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी भी आपको परचेज़ करना पड़ता है, पानी भी आपका अपना नहीं है, आपको पेमेंट दे के, पैसे दे के पानी ख़रीदना पड़ता है। इसी तरह चारा है, वंडा आप डालते हैं, तो एक ये महंगा काम है। अब 5 महीने आपने एक ऐसे जानवर के ऊपर टाइम वेस्ट कर दिया जिस
जो आपको कंफर्म नहीं है। लेकिन वही पैसा अगर आपने एक बकरा ब्रीडर ना होता, बच्चा ही होता 8 महीने का 7 महीने का बकरा आपके पास अगर होता, तो आपको ये प्रॉब्लम ना होती। बकरी क्रॉस कराने के 18 से 20 दिन के बाद 22 दिन के बाद दोबारा हीट पे आ जाती है। ये आपको नहीं पता चलता, इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि आपके पास बकरा नहीं है, आपके पास ब्रीडर अवेलेबल नहीं है। आप चाहे एक बकरी से काम कर रहे हैं, चाहे 10 बकरियों से काम कर रहे हैं, ब्रीडर आपके पास अपना होना ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बकरी बच्चे दे आपको, ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि बकरी आपको चीख चीख के बताएगी कि गला फाड़ के कि मैं हीट पे आ गई हूँ या और मुझे आप क्रॉस कराने के लिए लेके जाओ। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं कि जी आप अपने ब्रीडर्स हमारे लिए प्रोवाइड कर दें, हम बकरी क्रॉस कराना चाहते हैं। उन बाज़ लोग तो नाराज़ हो जाते हैं जब हम उनको कहते हैं कि ब्रीडर आप अपना ले लें, तो वो बड़ा अजीब सा उनका एटीट्यूड होता है। लेकिन पैसा फजूल में ज़ाया करने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि जब आप बकरी को किसी जगह से ट्रैवल करा के आके क्रॉसिंग कराते हैं, अपनी बकरी का भी नुकसान करते हैं, जिस बकरे से आप क्रॉस करवा रहे हैं उसका भी बेड़ा गर्क करते हैं, उसके फार्म पे भी जरासीम मुंतकिल करके जाते हैं अपने फार्म के, उसके जरासीम आप खुद लेके जाते हैं। बहुत नाजुक मामला हैं ये। गोट फार्मिंग के अंदर बहुत सारी अहम चीज़ें हैं, ब्रीडर का बहुत अहम रोल है, ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। अब 5 महीने इन्होंने खिला लिया है, अभी तक इनको कंफर्म नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, ज़ीरो के बराबर है, फजूल में सारा पैसा वेस्ट। बकरी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, जो उसने बच्चे दे के दोबारा 40 दिन के बाद क्रॉस होना था, वो सारे का सारा टाइम इन्होंने ज़ाया कर दिया है, अपनी बर्बादी कर ली। क्या है, सिर्फ थोड़े से पैसे इन्होंने ईद के ऊपर, इतने सस्ते जानवर थे, 40-40 50-50 हज़ार रुपये का आम बकरा आप ले लें, वो एटलीस्ट आपको बताएगा कि आपका जानवर हीट पे है और मुझे क्रॉसिंग की ज़रूरत है 20-22 दिन के बाद। तो सबसे पहला तो इनका मसला ये है कि ये इन्होंने ब्रीडर नहीं रखा हुआ। पहली फुर्सत में भाई आपको मशवरा ये है कि बकरा एक अरेंज करें अपने पास, अपने घर पे, अपने फार्म पे, जहाँ पे आपने एक बकरी रखी हुई है, साथ में उसके एक बच्चा, एक बकरा, छोटी उम्र का या बड़ी उम्र का, जौन सा आपको सस्ता मिलता है वो लेके इसके साथ छोड़ें। एक बात। दूसरी बात जो है ना, वो ये है कि चेकिंग का लाइन का मसला है कि ये कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं हो रहा कि बकरी हामला है या नहीं है। इसको कैसे चेक किया जा सकता है, इसके ऊपर मैंने बहुत तफसील के साथ ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुका हूँ, मैंने काफ़ी बात की है। कुछ निशानियाँ होती हैं बकरी की। एक तो पहली बात यही आ जाती है, फिर वही रोध हो के ब्रीडर की है कि अगर ब्रीडर हो तो पता लग जाता है कि बकरी आपकी रिपीट कर रही है, 20-22 दिन के बाद दोबारा हीट पे आ गई है, और आप उसका फिर कोई इलाज करते हैं, उसके लिए इंजेक्शंस निकले हुए हैं। अगर बकरी रिपीट कर रही है, बार बार आपकी नहीं रुक रही है, तो उसके लिए फिर इंजेक्शंस होते हैं, उसका इलाज किया जाता है ताकि बकरी आपकी रुक जाए। उसके बाद अगर जब 20 से 22 दिन गुजर जाते हैं, 1.25 महीने के बाद बकरी के अंदर तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अगर फ़र्स्ट टाइमर है तो उसकी नीचे से थैली बननी शुरू हो जाती है। ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी तफसील के साथ वीडियो दी है कि जो बकरी फ़र्स्ट टाइमर है उसकी क्या निशानियाँ होती हैं, जो बकरी प्रेग्नेंट है, पहले बच्चे दिए हुए हैं, दूसरी टाइम की, तीसरे टाइम की बकरी है, उसकी क्या निशानियाँ होती हैं, कौन कौन से टाइम में क्या क्या निशानियाँ होती हैं। उसके अलावा जो अभी जदीद साइंटिफिक तरीका आ गया है वो ये है कि आप उसका अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। 1.25 से 1.5 महीने के बाद बकरी का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। डॉक्टर को आप कॉल करेंगे, वो 500 से 700 रुपया आपसे लेते हैं। उनके पास छोटी सी मशीन होगी, वो मशीन लगा के अल्ट्रासाउंड करके आपको बता देंगे कि आपकी बकरी हामला है या नहीं है। इतना ज़्यादा टाइम वेट नहीं किया जाता जानवर का। क्लोज़ फार्मिंग के अंदर आप 5-5 महीने, 4-4 महीने एक जानवर को नहीं दे सकते कि वो आपके पास खड़ा होके खाता रहे, आपका नुकसान करता रहे और आपको प्रोडक्शन ना दे। दीगर के वो आपको दूध दे रहा है। अगर तो कोई जानवर दूध दे रहा है और ख़ुराक खा रहा है और दोबारा हीट पे नहीं आया और गबन नहीं हुआ, तो चलें, वो फिर भी कुछ काबिल बर्दाश्त है। लेकिन एक ऐसा जानवर जो ना आपको दूध दे रहा है, ना आपको बच्चे दे रहा है, और आपने उसको रोका हुआ है, चाहे आप घर पे एक बकरी से कर रहे हैं, चाहे 10 बकरी से कर रहे हैं, भाई ये कोई असूल नहीं है। इसमें आपका नुकसान हो रहा है। आप जो उसको खाना खिला रहे हैं वो सारे का सारा वेस्ट जा रहा है, क्योंकि वो फैक्ट्री लगी हुई है। उस फैक्ट्री से आपने प्रोडक्ट बनानी है, आपने प्रोडक्शन लेनी है, दूध की शक्ल में, बच्चे की शक्ल में। 40 दिन हम बकरी को टाइम देते हैं बच्चा देने के बाद।
और उसके बाद हमारा जानवर दोबारा ब्रीड हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, दोबारा क्रॉसिंग होता है, दोबारा बच्चे लेते हैं। ये एक पूरी सीरियल है हमारी लास्ट 2 इयर्स के सफ़र के ऊपर। आप देखें वीडियोस हमारी बनी हुई हैं हर टाइम के ऊपर, एक एक जानवर की अलग अलग हिस्ट्री की वीडियो बनी हुई है सारी। इसलिए मेहरबानी किया करें, ब्रीडर आप अपना इंतज़ाम करें, अपना ब्रीडर ख़ुद बनाएं, तैयार करें, या आप बच्चा बड़ा बनाया। बड़े ब्रीडर जो हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा महंगे ब्रीडर नहीं हैं, आराम से इजीली नॉर्मल ब्रीड के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा, ये भाई ने पूछा है कि कमोरी ब्रीड की ये बकरी है कि नहीं है। बिल्कुल ये कमोरी ब्रीड की बकरी नहीं है, ये क्रॉस ब्रीड में है और आप इसके साथ क्रॉसिंग ही लेना चाह रहे हैं। यानी कि आपके पास प्योर कमोरी में ब्रीडर नहीं है। ये अगर प्योर कमोरी में ब्रीडर होता तो ये आपको बच्चे प्योर कमोरी में शायद दे जाती थी, अगर ब्रीडर की क्वालिटी अच्छी होती। क्योंकि ये कमोरी क्रॉस के अंदर और शेरा प्रिंट के अंदर, शेरी जो ब्रीड है उसकी ये क्रॉस ब्रीड है। दोगली बकरी ये है, प्योर में ये नहीं है, कमोरी नहीं है प्योर में। कमोरी प्योर का कलर कुछ और है, उनके कानों की लेंथ कुछ और है, उनके पॉइंट्स कुछ और हैं जो प्योर कमोरी बकरियां हैं। और उसके लिए भी आपको फिर प्योर कमोरी ब्रीडर देना चाहिए। अगर इसको क्रॉसिंग करानी है तो आप इसको गुलाबी ब्रीडर दे रहे हैं, जबकि गुलाबी ब्रीडर कमोरी ब्रीडर में फ़र्क है। कमोरी बकरी है तो ये आपको ना, ये आपको बच्चा गुलाबी देगी और ना कमोरी देगी, फिर आपके पास एक मिक्स बच्चा आएगा। तो अगर आप प्योर में हैं तो प्योर आप लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट इसको दोगली बकरी को ब्रीडर प्योर दें। प्योर कमोरी ब्रीडर आप इंतज़ाम करें, वो रखें अपने पास। 20 से 22 दिन हीट साइकिल है, बकरी दोबारा हीट पे आती है अगर आपकी खुराक अच्छी हो। 20 से 22 दिन के बाद बकरी का हीट साइकिल है, उसके अंदर बकरियां बार बार हीट पे आएंगी, आती हैं। कुछ टाइम होता है कि बाज़ औक़ात खुराक ऐसी आपकी नाकिस है या आपके पास ब्रीडर नहीं है अच्छे, तो आपकी बकरी साइलेंट हीट के ऊपर आती है। फिर भी आती ज़रूर है, लेकिन अपने साइंस जो बकरी के हीट वाली निशानियाँ हैं वो शो नहीं करती है, लेकिन साइलेंट वो फिर रहती है, बोलती भी नहीं है, उसकी दुम भी उस तरह गीली नहीं होती है, क्योंकि आपके पास वो सहूलियात मौजूद नहीं होती हैं, वो ब्रीडर मौजूद नहीं होता है जिसके पास बकरी आती है, अब बताती है अपना शो करती है कि मैं हीट पे हूँ और मुझे ब्रीडर की ज़रूरत है। अब ये हमारा सेटअप आपके सामने है, हमारे ब्रीडर्स होते हैं, बकरियां हमारी ये अलग होती हैं, लेकिन जैसे ही बकरी कोई हीट 20 से 22 दिन है जी, हर बकरी हीट पे आती है और आके ये केज के साथ लगती हैं, दुम हिलाती हैं, हमें पता लग जाता है और हम अपने मौसम के हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से बकरियां क्रॉस करवा लेते हैं। तो ब्रीडर आप ये देख लें, छोटे से सेटअप के अंदर हमने 2 से 3 ब्रीडर हमने रखे हुए थे। अभी ये 2 ब्रीडर हैं, 3 ब्रीडर थे हमारे पास, होतल बीतल में भी ब्रीडर था। इस वजह से कि एक तो ब्रीड आप अपनी प्योर रखें, मिक्स के चक्कर में मत रहें। प्योर ब्रीड पे जितना अच्छा काम होगा, अच्छे चाहे थोड़े लेवल पे है चाहे ज़्यादा लेवल पे है, क्रॉसिंग ब्रीड को ज़रा अवॉइड किया करें। उससे ब्रीड की जो सत्यानाशी होती है जब हम क्रॉसिंग कराते हैं, जैसे कमोरी के ऊपर ये गुलाबी ब्रीडर दे रहे हैं, तो ना गुलाबी बच्चा आना है इनके पास, ना कमोरी आना है। ठीक है जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्लोज़ करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।